किसान भाई नमस्कार। किसान भाई आज की वीडियो में बताऊंगा स्टीविया की खेती। स्टीविया की खेती करके कितना फायदा उठाया जा सकता है और स्टीविया के क्या क्या गुण हैं, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो पूरी देखिए तभी आपको समझ में आएगा स्टीविया की खेती कैसे करके कैसे उसको बेचा जाता है और कैसे उससे फायदा होता है और स्टीविया से क्या क्या फायदे हैं। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। और जो भाई इस वीडियो को मनोरंजन के तौर पर क्लिक किए हैं उनसे अनुरोध है कि इस वीडियो से अभी का अभी हट जाएं, क्योंकि ये मनोरंजन की वीडियो नहीं है। ये किसानों के लिए वीडियो है या फिर उन लोगों के लिए है जो स्टीविया से इंटरेस्ट रखते हैं, स्टीविया के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं। किसान भाई, स्टीविया एक औषधीय पौधा है जो तुलसी के जैसे होता है। इसकी खेती की जाती है, देश विदेश में की जाती है। किसान भाई, इसकी खेती विदेशों में होती थी और अब भारत में भी होने लगी है। इसकी खेती भारत के लगभग बहुत सारे राज्यों में की जा सकती है। जिन राज्यों में 11 सेंटीग्रेड से लेके 45 सेंटीग्रेड तक तापमान रहता है उन राज्यों में इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। जो ज़्यादा ठंडा प्रदेश है या जो ज़्यादा गर्म प्रदेश है उन प्रदेशों में इसकी खेती नहीं की जा सकती है। किसान भाई, स्टीविया शुगर कंट्रोल करता है, मधुमेह जिसे बोलते हैं, मधुमेह रोग जो होती है जो आजकल बहुत फैली हुई है। ज़्यादातर लोगों के अंदर मधुमेह हो जाता है, शुगर हो जाता है, तो ये शुगर कंट्रोल करता है। ये एक मीठा स्वाद का पौधा है। इसकी पत्तियों में बहुत मिठास होती है और ये मधुमेह शुगर को कंट्रोल करता है। इससे ज़्यादातर शुगर के मरीजों की दवा बनाई जाती है। इसका प्रयोग आयुर्वेद में ज़्यादा होता है। तो किसान भाई, स्टीविया जो है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। वैसे तो बहुत हैं, लेकिन एक होती है मीठी स्टीविया और एक होती है मधु स्टीविया। इन दोनों में से आप किसी भी स्टीविया की खेती कर सकते हैं। खेती करने के लिए सबसे पहले खेत की तैयारी करना होता है। खेत की अच्छी जुताई कराइए। खेत में कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद अच्छी तरीके से डलवाइए और जुताई करा के मिट्टी के साथ उसको मिक्स कराइए। और डाई, यूरिया, पोटास भी आप खेत में डाल सकते हैं। और पौधा अच्छे नर्सरी से लीजिए, विश्वसनीय नर्सरी से लीजिए जहाँ पे आपको अच्छा पौधा मिल सके। इसके लगाने का समय होता है फरवरी से मार्च। फरवरी से मार्च के बीच में इसकी रोपाई की जाती है। किसान भाई, स्टीविया लगाने के लिए जब आपके खेत की तैयारी हो जाए तो 2-2 फीट चौड़ा मेड़ बनाना चाहिए खेतों में। और उसके बाद में एक मेड़ से दूसरी मेड़ की जो दूरी होनी चाहिए, बीच में जो नाली होती है, वो कम से कम 1 से 1.5 फीट की दूरी होनी चाहिए। और उन मेड़ियों पे स्टीविया को लगाना चाहिए। स्टीविया को कम से कम 1 बीता 8 इंच की दूरी पे लगाइए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। स्टीविया जो है 3 महीने में लगभग तैयार हो जाती है और 3 महीने के बाद इसकी कटाई करके, पत्तियों की छटाई करके पत्तियों को निकाल लिया जाता है और हर 3 महीने बाद आप इसकी पत्तियों की छटाई कर सकते हैं। स्टीविया कब तैयार होती है, इसकी पहचान है फूल का आना। और जब भी फूल आने लगते हैं तो फूल को आने नहीं देना चाहिए। जितने भी फूल आते हैं उन्हें तोड़ देना चाहिए, क्योंकि फूल के आने से इसकी गुणवत्ता में कमी हो जाती है। इसकी पत्तियों में सारा गुण है। इसकी पत्तियां पूरी तरह से मिठास से भरी होती हैं और इन्हें तोड़ के सुखा लिया जाता है। ऐसी जगह पे सुखाया जाता है, जैसे उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं, पलंग पे या तख्त पे कोई चद्दर डाल के उसके ऊपर सुखाया जाए। इस तरीके से आप एक लंबा चौड़ा मचान बना सकते हैं और उस मचान पे पॉलीथीन या फिर कपड़ा वगैरह डाल के उसके ऊपर सुखा सकते हैं। क्योंकि इनकी पत्तियों में इतना मिठास होता है जिससे इसकी पत्तियों के अंदर चींटियों का घुसने का डर बना रहता है और भी कुछ कीड़े मकोड़े घुस सकते हैं। तो चींटी और कीड़े मकोड़े इन पत्तियों में न घुसने पाएं, जिससे कि पत्तियां खराब हो जाएं या फिर
बेचने में दिक्कत है, इसके लिए इसके बचाव के लिए ऊंची जगह कर बना के इनको सुखाया जाता है और इनकी पत्तियों को डायरेक्ट धूप में नहीं सुखाया जाता है। ऐसी जगह पे सुखाया जाता है जहाँ पे गर्म रहे, ऊपर से डायरेक्ट धूप ना पड़े, क्योंकि पत्ते एकदम कड़क हो जाएंगे और 2 से 3 दिन में सूख जाती हैं। सूखने के बाद इन्हें एयर टाइट पॉलीथीन में रख लेना चाहिए। उसके बाद आप इन्हें मार्केट में बेच सकते हैं और ये कम से कम 150-200 रुपये किलो बिकती है और इसकी पत्तियां ही नहीं, डंठली भी बिकती है जो आयुर्वेद में बहुत काम आती है। किसान भाई, आप स्टीविया की खेती करके बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और इसकी सिंचाई के लिए अगर बात करें तो नालियों में अगर आपके पास पानी की मात्रा कम है या ज़्यादा पानी नहीं दे सकते हैं तो आप फुहारे टाइप का भी बंदोबस्त करके सिंचाई कर सकते हैं। गर्मी के दिनों में इनकी सिंचाई ज़्यादा करनी पड़ती है और ठंडी के मौसम में कम करनी पड़ती है। नमी हमेशा बना रहे, खेत में नमी न जाने पाए, ये आपको ध्यान रखना होता है। जिस तरीके से पिपरमिंट की खेती पे ध्यान रखते हैं उसी तरीके से स्टीविया की खेती पे भी ध्यान रखना पड़ता है सिंचाई के मामले में। स्टीविया भारत में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र ऐसे बहुत सारे राज्यों में की जा रही है और इन सब राज्यों में आसानी से किया जा सकता है। खास करके जो हिमाचल या कश्मीर की एरिया है वहाँ पे स्टीविया की खेती करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो ठंडा प्रदेश है और बर्फीला प्रदेश है, तो वहाँ पे स्टीविया की खेती नहीं की जा सकती। किसान भाई, स्टीविया आजकल बहुत आसानी से बिक जाती है, इसे बेचने में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि एक औषधीय पौधा है और ऐसी औषधि इससे बनती है जिसके मरीज आजकल भारत में बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं। शुगर, जो मैं पहले ही बताया हूँ, इससे ज़्यादातर शुगर की दवा बनती है, शुगर का ही इलाज किया जाता है ये, क्योंकि इसके अंदर शुगर कंट्रोल करने की क्षमता होती है और मिठास का भी गुण ये देती है, जिससे लोगों को मिठास भी मिल जाता है, मिठास का जायका, और शुगर बढ़ने की भी परेशानी नहीं रहती है, जिससे लोगों को किसी भी खान पान में मिठास का भी जायका मिल जाता है और शुगर बढ़ने का भी डर नहीं होता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ों में स्टीविया का प्रयोग किया जाता है। किसान भाई, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे सब्सक्राइब की लाल बटन दिख रही है, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। और कुछ पूछना है या किसी दूसरी खेती के बारे में जानकारी लेना है तो कमेंट अवश्य करना और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, किसान भाइयों को इसकी जानकारी मिले और हमारा सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट से यहाँ तक पहुँचा हूँ और आगे तक पहुँचाइए। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। किसान भाई, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे सब्सक्राइब की लाल बटन दिख रही है, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। और कुछ पूछना है या किसी दूसरी खेती के बारे में जानकारी लेना है तो कमेंट अवश्य करना और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, किसान भाइयों को इसकी जानकारी मिले और हमारा सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट से यहाँ तक पहुँचा हूँ और आगे तक पहुँचाइए। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। किसान भाई, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे सब्सक्राइब की लाल बटन दिख रही है, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। और कुछ पूछना है या किसी दूसरी खेती के बारे में जानकारी लेना है तो कमेंट अवश्य करना और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, किसान भाइयों को इसकी जानकारी मिले और हमारा सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट से यहाँ तक पहुँचा हूँ और आगे तक पहुँचाइए।
तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।